जबलपुर डुमना एयरपोर्ट में छतरपुर से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी सरकार पर हमला बोला। जहां नकली रेमडेसिविर मामले में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में नया कोविड माफिया पैदा हुआ है। अगर मैं वह सच्चाई बोलता तो राष्ट्रद्रोही कहलाता। कुछ जानकारी मांगता हूं तो सरकार मुझ पर एफआईआर दर्ज करवाती है। वहीं एक के बाद एक हमलावर अंदाज में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि नकली इंजेक्शन कहां से आया, प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं। जानकारी मांगता हूं तो भाजपा एफआईआर करवा देती है। अब सरकार से कुछ पूछना भी अपराध की श्रेणी में आ गया है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता जगह जगह चंदा लेते हैं और कोविड माफिया पैदा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के नेताओं द्वारा चंदा लिया जाता है। जैसे जबलपुर में देखा गया, रेड क्रॉस को चंदा दिलाया गया, बाद में चंदा देने वाला कोविड माफिया निकला। अगर मैं सच्चाई बोलूं तो मैं देशद्रोही हूं। अगर मैं प्रश्न पूछूं तो एफआईआर करूं। आज ये छिपाने दिबाने की राजनीति। मैं अभी आ रहा हूं मैहर से, वहां आपकी साथी पत्रकार राजकुमार अग्रवाल जी का जबलपुर में देहांत हुआ। मैंने पूछा, पूरी स्थिति समझी। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से उनकी मौत हुई। मैं तो आज शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, ये रेमडेसिविर नकली आया कहाँ से, कौन लाया, कितने लोगों की मौत नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई। एक नया माफिया मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है। मैंने तो माफिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। मैंने शुद्ध का युद्ध से मुकाबला किया था। पर एक नया कोविड माफिया शुरू हुआ है, जहां भाजपा के नेता चंदा लेंगे, चंदा दिलवाएंगे, ऊपर से कुछ और ले लेंगे। जो जबलपुर में हुआ, जो रेड क्रॉस का चक्कर है, और बेड के लिए 10,000, ऑक्सीजन के लिए इतना रेट फिक्स था। ऑक्सीजन मिल जाएगा, किसी को ऑक्सीजन लगी वो निकाल के लेगा, क्योंकि उसको 10,000 रुपये मिल गए। इंजेक्शन के इतने रेट। मैं तो पूछ रहा हूँ, एक साफ प्रश्न मैंने पूछा है। मैंने उज्जैन में हफ्ते भर पहले कहा था 1,27,000 लाशें आई। मुझे कोविड से कितनी मृत्यु हुई, मैं वो प्रश्न नहीं है। ये फर्जी आंकड़े जो दे रहे हैं। मेरा प्रश्न सीधा शिवराज सिंह जी से है कि कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान में पहुंची। आम जनता खुद तय कर लेगी कि कितनी कोविड के कारण थी। मैं कहता हूँ 80% कोविड के कारण थी। वो कह दे नहीं 70 है। ये आंकड़े इनको देने में क्या समस्या है? मैं 3 हफ्ते से ये आंकड़े मांग रहा हूँ। शमशान घाट के, कब्रिस्तान के बहुत सारे लाशें तो पंचायतों में, खेत में उनका अंतिम संस्कार हो गया। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। पिछले हफ्ते मैंने कहा था 1,27,000 लाशें आई हैं। आज मैं कह रहा हूँ, मुझे और जो जानकारी मिली है और जो आंकड़े आए हैं, 1.5 लाख लाशें हमारी शमशान घाट और कब्रिस्तान में गई हैं। ये कहीं नहीं गई। ये चलिए 2 जिले के आंकड़े दे दें, प्रदेश के नहीं देना चाहते। ये साफ, ये तो आंकड़े हैं। आम जनता जानना चाहती है कितने लोगों की मौत हुई। ये बता दें किनको वैक्सीन मिल रहा है। वैक्सीन की घोषणा कर रहे हैं और वैक्सीन का ऑर्डर अभी प्लेस किया है। 18 से 45 साल की वैक्सीन की घोषणा मोदी जी ने करी, क्योंकि 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा था। 18 से 45 साल के लोगों को प्रभावित करना था, उनकी वोट चाहिए थी। जब कोई वैक्सीन नहीं थी, आपने तो 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो केंद्र सरकार ने घोषणा करी है। ये हालात है, कहाँ हमारा प्रदेश घसीटा जा रहा है। मुझे सबसे बड़ी चिंता हमारे नौजवानों की है, जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आज जो रोजगार में था नौजवान, वो बेरोजगार हो रहा है। रोजगार मिलना तो छोड़ो, वो बेरोजगार हो रहा है। मिडिल क्लास को लोअर क्लास में जा रहा है, लोअर क्लास गरीब क्लास में जा रहा है, गरीब क्लास भिखारी बन रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। हमारी आर्थिक गतिविधि, जिससे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये चौपट है। कहाँ हमारा प्रदेश घसीटा जा रहा है? हमारा कृषि क्षेत्र, जहाँ 70% हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है। 70% लोग किसान नहीं है, पर जिसकी किराने की दुकान गांव में है, उसका जीवन तो कृषि क्षेत्र पर आधारित है। अगर जबलपुर का बाजार चलता है, यहाँ दिल्ली या नागपुर से कोई नहीं आता बाजार में।
जिसके जेब में पैसा हो वो बाजार पे आता है। पैसा तो तभी होगा जब किसानों के साथ न्याय होगा। आज कितने भटके किसान, उपार्जन में कितनी अव्यवस्था थी, क्या मूल्य मिला, ये सब बातें आज मध्य प्रदेश की जनता से मेरी एक ही अपील है, प्रार्थना है कि आप कांग्रेस का साथ ना दो, आप कमलनाथ का साथ मत दो, आप सच्चाई देख लो, सच्चाई का साथ दो। सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए और सच्चाई का साथ दीजिए।